हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अभिषेक पांडे आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज ये सेशन में हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब तक हमने देखा था इवोल्यूशन क्या है, अब हम देखने वाले हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या था? ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग ड्यूरेशन, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। अब ये कैसे पता चला कि भाई इवोल्यूशन हुआ है? दीज ऑल आर थियोरेटिकल। चार्ल्स डार्विन ने बताया, सोक्रेट्स ने बताया, सब ने ऐसे बता के गए हैं। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब पहले क्या मैंने बताया था उस दिन कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स था वो ओशन में पाया गया था। प्रोटोप्लाज्म बना था। प्रोटोप्लाज्म से, इसमें नहीं दिख रहा है डार्क, मैं ये यूज़ करता हूँ। सपोज़ ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। बहुत सालों बाद ये इवॉल्व हुआ। इसके बहुत सारे, इसने ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, इवॉल्व होके ये सेम एंसेस्टर से इन्होंने क्या किया, अलग अलग 4-5 लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इवॉल्व हुआ, इसके थ्रू और 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। सब ये अलग है, हाँ, डिफरेंट टाइप्स। इवोल्यूशन हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ तो 4 आ गए, तो फिर ये इवॉल्व हुआ ऐसे। तो ऐसा मानना है कि ऐसे इवोल्यूशन होते होते हुए क्या हुआ है, हमारे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कैसे बोल सकते हैं कि हाँ, ये कोई भी अगर हम ऑर्गेनिज्म पकड़ रहे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका इवोल्यूशन ये ऑर्गेनिज्म से हुआ, ये इससे डिपेंड है। तो वो चीज़ पता करने के लिए, एविडेंस के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जिससे हम बता सकते हैं कि इवोल्यूशन हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं। चलो, तो सबसे फर्स्ट थिंग कैसे बता सकते हैं? अगर मैं किसको भी, अगर मैं बोल रहा हूँ, वो छोड़ दो, इवोल्यूशन साइड में रखो। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि कोई बेटा है, तो बोलूँगा कि ये किसकी तरह दिख रहा है? अपने डैड की तरह दिख रहा है या मॉम की तरह? तो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या देख के बताओगे? हाँ, कैसा दिखता है वो। तो फर्स्ट थिंग क्या रहेगा? तो जो एविडेंस है, तो फर्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजी। कहीं भी वर्ड अगर मॉर्फोलॉजी आया तो समझ जाना आउटवर्ड अपीयरेंस की बात हो रही है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसके वजह से हम किस रीज़न से बता सकते हैं कि भाई इवोल्यूशन ये कॉमन एंसेस्टर है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। कौन सा एविडेंस है? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है आउटवर्ड अपीयरेंस। कहीं भी अगर मॉर्फोलॉजी अगर वर्ड आया तो हमें पूछ रहा है कि बाहर से दिखता कैसे है। अगर मैं पूछूंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ मैंगो ट्री, मॉर्फोलॉजी ऑफ डॉग, मॉर्फोलॉजी ऑफ कैट, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि वो कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहला चीज़ अगर हमें बताना है कि कोई भी अगर एनिमल है उसका कॉमन एंसेस्टर कैसा है, तो हम वो दोनों एनिमल्स के क्या देखेंगे कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो दिखते कैसे हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या देख सकते हैं? अपने मन से बोलो यार, कुछ भी देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? उनकी आइज़ कैसी है, आइज़ की लोकेशन कैसी है। जैसे पीजन के साइड में, जैसे पीजन के साइड में होता है, ऐसे आइज़ हमारे सामने हैं। सॉरी, चैमलियन के साइड में होते हैं आइज़। तो लोकेशन ऑफ आइज़, नोस्ट्रिल्स, बॉडी ऑन हेयर, सॉरी हेयर ऑन बॉडी। फॉर एग्जांपल लॉयन के पूरे यहाँ पर ऐसे हेयर्स होते हैं, मेल फीमेल। तो आउटवर्ड अपीयरेंस से हम बता सकते हैं ये एनिमल्स को कि इनके जो एंसेस्टर्स है वो सेम है या नहीं है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कैसे बता सकते हैं? इफ़ सिमिलैरिटी सीन बिटवीन दीज, इफ़ ये सब स्ट्रक्चर्स में अगर सिमिलैरिटीज़ दिख रहा है तो वो ऑर्गेनिजम्स के हो सकता है एंसेस्टर्स क्या हो, कॉमन हो। चलो, फर्स्ट हो गया, ये समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। एक और चीज़ रह गया, ये तो प्लांट्स हो गए, सॉरी एनिमल्स हो गए। अगर हमें प्लांट्स का बताना है तो कैसे बताएंगे? सोचो, इजी है यार। प्लांट्स में क्या रहते हैं? रेड दिखेगा नहीं,
सिंपल। प्लांट्स में हम क्या देखेंगे, उनके लीव्स कैसे हैं, लीव्स कैसे दिख रहे हैं। अगर मैंगो और मैं कोई भी नीम के लीव्स दे दूँ तो मैंगो लीव्स के सेम है क्या, नहीं। पर और भी ट्रीज़ है उनके सेम, अगर सेम रहे तो हम बोल सकते हो सकता है कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स हो। ये सब हम सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर्स पता लगाने के लिए कि ये इनका इवोल्यूशन यहाँ से हुआ रहेगा। लीव्स हो गया, लीव्स का वेनेशन हो गया, उनके सीड्स कैसे हैं, और क्या बता सकते हैं हम, सीड्स हो गए, उनके फ्लावर्स कैसे हैं, उनका फ्लावरिंग सीज़न क्या है, बहुत सारी चीज़ें, ये सी चीज़ें प्लांट्स। तो फर्स्ट एविडेंस ये है क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। बहुत सिंपल है, मॉर्फोलॉजी आउटवर्ड अपीयरेंस से बता के देख सकते हैं इनके कॉमन एंसेस्टर्स है कि नहीं। तो फर्स्ट एविडेंस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंस। अब एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है, एनाटॉमिकल एविडेंस होता है उनकी एनाटॉमी कैसी है। ये आउटवर्ड अपीयरेंस हो गया, और एनाटॉमी मतलब हो गया अंदर के स्ट्रक्चर्स, जैसे बोन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हो गया आउटवर्ड और ये हो गया इनर स्ट्रक्चर। जैसे आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा कि ये बैट्स के, ह्यूमंस के, प्लेटिपस के, इनके बोन्स का स्ट्रक्चर दिया है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि तीनों, अभी मॉर्फोलॉजी में अगर मैं पूछूँ व्हेल और ये ह्यूमन सेम दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। प्लेटिपस सेम दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। पर उनके जो विंग्स है, हैंड्स के जॉइंट्स सेम है, मतलब उनकी क्या सेम है, एनाटॉमी सेम है। क्या सेम है, एनाटॉमी। तो अगर एनाटॉमी सेम लगी तो भी हम बोल सकते हैं कि उनके क्या है, दे माइट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ये याद रखना, दे माइट बी, मे बी हैव क्या, कॉमन एंसेस्टर्स, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल है, हमने ऐसा देखा तो है नहीं, तो फिर भी इसलिए वर्ड्स यूज़ करने का, माइट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। समझ में आ गया। एनाटॉमी बहुत इजी था, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस, एनाटॉमी मतलब अगर अंदर के स्ट्रक्चर सेम दिखते हैं तो उनके एंसेस्टर्स कॉमन हो सकते हैं। यही चीज़ है, अगर उनकी एनाटॉमी सेम है, बोन्स की स्ट्रक्चर सेम है ऑर्गेनिजम्स के। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब लास्ट नहीं, आज के सेशन का लास्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। समझ में आ गया, मॉर्फोलॉजी, आउटवर्ड अपीयरेंस, एनाटॉमिकल मतलब इनर स्ट्रक्चर। थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नाउ व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स? वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है? बहुत सिंपल है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब वो ऑर्गन्स जो डीजनरेट हो चुके हैं हमारे। जैसे हमारे पास पहले टेल था क्या, नहीं था, वो डीजनरेट हो चुके हैं। तो डीजनरेटेड ऑर्गन्स और ऑर्गन्स विच इज़ नॉट इन यूज स्टिल वी हैव, ऑर्गन्स नॉट इन यूज। सपोज कोई ऑर्गन्स हमारे पास है पर उसका हम यूज़ नहीं कर रहे, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर ह्यूमन ईयर पिन्ना, हमारे ईयर पिन्ना ये दिख रही है, यहाँ पर एक बोन है जिससे हमें कोई यूज़ नहीं है, बट ये यूज़ किसको आता है? ये यूज़ है फॉर एग्जांपल रैबिट्स हो गए, एनिमल्स में बहुत लोग हो गए, फिर ह्यूमन ईयर पिन्ना, फिर अपेंडिक्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स क्या हैं, कॉमन। वेस्टिजियल ऑर्गन समझा? अभी और डिटेल में मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नेक्स्ट एग्जांपल है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पता है आप लोगों को? अपेंडिक्स का सुना रहेगा, कभी किसी को ऑपरेशन हुआ रहेगा, घर में डिस्कशन हुआ रहेगा। अपेंडिक्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है,
डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर निकला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये हमारे पास भी है और काउज, बफेलोज, रूमिनेंट्स एनिमल, रूमिनेंट्स एनिमल्स मतलब जो घास खाते हैं, वैसे एनिमल्स के पास भी अपेंडिक्स है। ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है उनको। तो हमारे कोई काम का नहीं है, पर हमारे पास भी अपेंडिक्स है और इनके वजह, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे और काउज, ये रूमिनेंट्स एनिमल्स के क्या हो सकते हैं, कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं। अपेंडिक्स हो गया। नेक्स्ट, अभी हमारी टेल तो चली गई है, टेल ये तो हो गया। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम ये समझा, रफ कर दूँगा। अपेंडिक्स, ईयर, पिन्ना। नेक्स्ट एक और बताता हूँ मैं। ये हमारी स्पाइन में बना था। सपोज ये हमारी स्पाइन है, स्पाइन जो यहाँ से निकलती हुई है, स्पाइन निकलती है तो यहाँ पर लास्ट में एक और बोन है, ऐसे लास्ट में निकला हुआ, इसको कॉक्सिक्स बोन बोलते हैं और टेल बोन बोलते हैं। हमारे पास टेल है नहीं है, पर हमारे पास पहले टेल्स थे, क्योंकि हम लोग एप्स के ही इसमें आते हैं, ऑर्गेनिजम्स में। तो लेकिन ये रह गया हमारा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके पास भी टेल है उनके पास ये बोन है, तो हमारे भी एंसेस्टर्स क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। एक बार लास्ट में थोड़ा फटाफट रिवीजन कर देता हूँ फटाफट। अभी तक आज हमने देखा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में 3 एविडेंसेस है। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल, सेकंड एनाटॉमिकल, थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस देख के हम बता सकते हैं कि सिमिलरिटी, नो स्ट्रक्चर, नोस्ट्रिल्स, आइज, लोकेशंस, ये सब हम देख के बता सकते हैं कि दोनों का एंसेस्टर सेम है कि नहीं। नेक्स्ट हमने देखा एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, इनर स्ट्रक्चर कैसा है, सेम एनाटॉमी मतलब वही होता है। वेस्टिजियल्स ऑर्गन, वो ऑर्गन्स जो हम अब यूज़ नहीं करते पर हमारे पास है, तो वो ऑर्गन से भी हम पता लगा सकते हैं कि बाकी कौन कौन से एनिमल्स के पास वैसे ऑर्गन्स है, तो हम हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स क्या हों, सेम हो। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स, ईयर, पिन्ना, फिर कॉक्सिक्स, टेल बोन, ये सब से हम क्या बता सकते हैं। और इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं समझाए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं इसके फिर एक PPT बेस बता दूंगा और उसमें एग्जाम्पल्स के साथ, पिक्स के साथ बता दूंगा। थैंक यू।